हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था और वो बोल रहे थे कि हमें दशमलव वाले भाग नहीं आते हैं। आप सभी इस वीडियो में सीखेंगे कि दशमलव वाले भागों को हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और एग्ज़ाम में बच्चे दशमलव वाले भाग आ रहे हैं, उनको नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा दशमलव वाले भागों को किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आप सभी अच्छे से दशमलव वाले भागों को कर पाएँ। चलो तो वीडियो को अपनी को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने जो भाग लिखा है, इसमें हमें क्या करना है, 420.2 में भाग देना है किससे, 7 से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको भाग के रूप में लिख लेना है। जैसे और आपको इसमें किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो अब इसको करते हैं, देखो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें 7 का भाग देना है किसमें, 42 में। तो 7 का भाग 42 में देंगे। मैं आपको बहुत ही, जिसको बिल्कुल भी भाग नहीं आते होंगे तो वो भी अच्छे से आज दशमलव वाले भाग भी सीख जाएगा और नॉर्मल भाग होते हैं उनको भी सीख जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे देखो हमें इसमें भाग करना है, तो आपको अब क्या करना है, 7 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 42 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ना तो 42 से आगे जाना चाहिए और ना ही शेषफल 7 से ज़्यादा बचना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है। तो 7 का पढ़ा पढ़ते हैं, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौके 28, 7 पद 35 और 7 छिक्के 42। ये तो पूरा ही चला गया यहाँ पे। ये तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो गया। तो 6 बार गया है, यहाँ पे हमारा आ गया 42। अब आपको 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और 4 में से 4 घटाएंगे तब भी कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपको क्या करना है, आगे ये संख्या नोट करनी है। आपने यहाँ पे इसको नोट किया 0 को। अब आपको क्या करना है, 7 का भाग 0 में देना है और 7 का भाग 0 में नहीं जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, 0, यानी भाग टूटी आपको 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, आगे इस सवाल को करना है। आपको ये दूसरी वाली संख्या भी इसमें नोट करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या आया हुआ है, पॉइंट। तो आपको जो भागफल है उसमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है और अपनी इस दूसरी वाली संख्या को यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे पहुँचे। अब आपको दिख रहा है कि आपको भाग देना है 7 का कितने में, 2 में। तो 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा। 7 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको दोबारा से एक बार 0 और लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक 0 लगा दी। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास दशमलव पहले से लगा हुआ है। आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हो। अब आपको 7 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 21 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम पढ़ा पढ़ेंगे 7 दूनी 14। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14। और यहाँ पे हमारा बचेगा शेष कितना, 20 में से जब हम 14 घटाएंगे तो देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि कितना बचा, 6 बचा। आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। जब आप 0 में से 4 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी, ये हो जाएंगे 10 और 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6 और यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। वही कैसे भी कर लो, आपका यहाँ पे जो माइनस करने के बाद में 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। अब आपको आगे इसको करना है तो आप आगे भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दशमलव लगा हुआ है। आप यहाँ पे 0 लगा के आगे इसको कर सकते हो, या फिर सवाल को आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हो। तो हमारे सवाल का ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको और भी आगे जो दशमलव वाले सवाल हैं वो भी अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी इसको देखो, हमें ये वाला सवाल कैसे करना है। जैसे हमें ये वाला सवाल करना है तो आपको क्या करना है, इस सवाल को भाग के रूप में अच्छे से नोट कर लेना है। देखो यहाँ पे कितना है, 9, फिर 2, फिर 7, फिर पॉइंट है, फिर 4 है। उसके बाद में इसमें डिवाइड किससे देना है, यानी कि भाग 4 से ही देना है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 4 का। और 4 का भाग 9 में देंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा 9 से ज़्यादा, इसीलिए हम देंगे इसमें केवल 2 बार भाग। 2 बार भाग देंगे यहाँ पे तो 4 दूनी 8 आएगा और यहाँ पे बचेगा कितना, 1 शेष बचेगा। 9 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आगे वाली संख्या को नोट करना है। आपने इसमें नोट किया अगली वाली संख्या को। अब 4 का भाग 12 में देना है कि 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो कितनी बार भाग गया, 3 बार। यहाँ पे आपको 12 लिख देना है। देखो यहाँ पे भी 2 में से दोगे तो कुछ नहीं बचा और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे इन संख्याओं को हम माइनस करते हैं, ठीक है। आपको ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना है, इसमें से
अब आगे वाली संख्या को नोट करना है। आगे क्या है, 7 है यहाँ पे, तो आपने 7 को नोट यहाँ पर कर लिया। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 7 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, और 8 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए आपको 4 एकन 4 यानी कि एक बार ही पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पे आया 4। अब आपको क्या करना है, 7 में से 4 को घटाना है। तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बचा 3। अब आपको दिख रहा है कि आगे आपको 4 को नोट करना है, लेकिन 4 से पहले यहाँ पे क्या आया हुआ है, पॉइंट। तो 4 से पहले आपको यहाँ पे जो भागफल है उसमें आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हम इस संख्या को यहाँ पे नोट कर पाएंगे। देखो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 34 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 अट्ठे होता है 32 और 4 नाम होता है 36, तो 36 हो जाएगा ज़्यादा, इसीलिए 4 अट्ठे 32 तक इसका पहाड़ा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसको घटाना है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास दशमलव पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब आपको 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 पंजे 20 होता है, तो कितने बार गया, 5 बार, और ये हो जाएगा यहाँ पे 20, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 231.85, यानी कि 231.85। तो हमारे सवाल का ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए तो आप सभी मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपके लिए और भी मैथ के इसी प्रकार के टॉपिक्स लाता रहूँगा। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।